लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, लोग बिलबिला उठे। जिना रोड शाहदरा में 36 घंटे से बिजली बंद, मकीन पानी को तरस गए। लेस्को को 1214 मेगावाट की कमी का सामना। पानी की बिला ताकुल फराहमी, वासा का बड़ा फैसला। मई के बजाय अप्रैल में ही ट्यूबवेल पर जनरेटर्स चालू रखने के अहकामात। लाहौर न्यूज ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। गर्मी इंतहा को पहुंच गई, सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत आज भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पनामा केस, लाहौर में भी सियासी माहौल गर्म। लीगी कयादत के हक में बैनर्स आवेजा, ऑपोजिशन जमातों की भी भरपूर तैयारी। पनामा केस की शहर भर में गूंज, पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। अमन अमान बरकरार रखने के लिए जमानती बॉन्ड्स पर दस्तखत करा लिए। पनामा केस से कबल मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वजीर आला पंजाब खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद रवाना। आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। अदालत जो भी फैसला करे कबूल होगा। माजी में भी अदालतों का एहतराम किया, अब भी करेंगे। राना सनाउल्लाह, आज मुल्क से मनफी सियासत के खात्मे का दिन है। राना मशहूर। पनामा का बड़ा फैसला बड़ी स्क्रीन पर सुना जाएगा। पीटीआई के रहनुमा तारीखी फैसले के लिए पुरुमीद। कारकुनों को पार्टी दफातर पहुंचने की हिदायत। कारकुन अदालती फैसले के बाद कप्तान के इशारे के मुंतजिर। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का इजलास। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी की भी शिरकत। गवर्नर का कहना है कि हमें तालीमी इदारों को आला रिवायात का हामिल बनाना होगा। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, नारेबाजी। सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करने का मुतालबा। मरीज और लवाहिकीन ख्वार होने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। यूटिलिटी अलाउंस और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। महकमा तालीम का एक और टीचर ट्रेनिंग अकेडमी बनाने का फैसला। ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर्स भर्ती किए जाएंगे। ट्रेनिंग अकेडमी सूबे के 40 सेंटर्स में बनाई जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी टोलेंटन मार्केट में कवानीन की पासदारी कराने में नाकाम। टोलेंटन मार्केट में जाली और शीशे के बगैर गोश्त की फरोख्त, मक्खियों और गंदगी की बोहतात। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। एफआईए ने मुलजिमों को लंडा बाजार से गिरफ्तार किया। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। मुहाफिज टाउन, अजमेर टाउन, जुबली टाउन और ग्रीन फोर्ट में 25 से ज्यादा अमलाक सील कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एलडीए का एक्शन। मुल्तान रोड पर खाड़क नाला के करीब इमारतें मिसमार कर दी गईं।
डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अमले पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सरकारी वकला की हड़ताल। सरकारी वकला अदालतों में पेश न हुए, केसेस इल्तिवा का शिकार। अदालती अहकामात न मानने की सजा। थाना सतुकतला, बागबानपुरा और ग्रीन टाउन थाने के 17 पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें बंद, वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लाहौर चैम्बर में लोकल गवर्नमेंट वुमेन काउंसलर्स कॉक्स की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर बेगम जकिया शाहनवाज और औरत फाउंडेशन के मुमताज मुगल की भी शिरकत। शहरयार मलिक नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप, सिंगल्स के फाइनल में सारा मंसूर ने टाइटल का दिफा करते हुए जीत अपने नाम कर ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में बड़े केस के हवाले से बात करेंगे। बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। मुल्की तारीख के अहम तरीन अदालती फैसले पर पूरी कौम की नजरें हैं। लाहौर में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। पार्टी कायदीन के हक में बैनर्स आवेजा हैं। शहर की अहम शाहराहों पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। मुल्की तारीख के अहम तरीन अदालती फैसले पर पूरी कौम की नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला आज सुनाएगी। इस्लामाबाद के ऐवानों के साथ साथ तख्ते लाहौर में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। नून और जुनून ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। अप्रैल 2016 में मंजर आम पर आने वाली पनामा लीक्स ने मुल्क की सियासत में हलचल मचाए रखी। काफी गर्मा गर्मी के बाद पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज मुल्क की आला तरीन अदलिया पनामा केस का फैसला सुनाने जा रही है। शहर इक्तदार की तरह तख्ते लाहौर में भी पनामा फैसले पर सियासी पारा हाई हो चुका है। लाहौर की सड़कों पर पनामा केस के फैसले से कबल ही लीगी रहनुमाओं की तरफ से पार्टी क़यादत की हमायत में बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा की जा चुकी हैं, जिन पर कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा के नारे दर्ज हैं। लीगी कारकुन भी वजीर आजम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। शहर इक्तदार और तख्ते लाहौर में हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने वाले कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने पनामा फैसले के पेश नजर अपनी कमर कस ली है। जनूनियों ने पनामा फैसला बड़ी स्क्रीन पर सुनने का एहतमाम किया है। कारकुन पार्टी दफातर में पहुंचकर कप्तान के इशारे के इंतजार में बैठे हैं। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है। पनामा केस में अदालत जो भी फैसला करेगी कबूल करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमेशा आइन और कानून की पासदारी करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा मजीद क्या कहना था इनका। जी, राना सनाउल्लाह का कहना था जी कि उन्होंने माजी में भी अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है और अदालतों का भी एहतराम किया और अब भी करेंगे। उनका ये कहना था कि ये फैसला जो है, जो भी अदालत फैसला करेगी उसको मनो अन तस्लीम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी मंगों के ऊपर काम किया और अब भी आइंदा भी अवामी मंगों के मुताबिक काम करेगी। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो महवर है वो है अवाम की खिदमत। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी अपडेट करने के लिए। बड़े फैसले का दिन आ चुका है। कायदीन से मोहब्बत के इजहार के लिए नून लीग और पीटीआई ने शहर की अहम शाहराहों पर बैनर्स भी आवेजा कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे अवैस विर्क मौजूद हैं हॉल रोड पर, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी अवैस विर्क, वहां पर फ्लैक्सेस तो आवेजा कर दी गई हैं, इसके साथ साथ क्या वहां पर बड़ी तादाद में पीटीआई और नून के जियाले भी मौजूद हैं?
मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉल रोड पर। आज का जो दिन है ये नहायत अहमियत का हामिल है। आज जो है पनामा का फ़ैसला आ रहा है, तो ये जो फ़ैसला आ रहा है, फ़ैसला जो भी हो, जिसके हक़ में भी हो, तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं इस पर जो है ये नहायत जो असरअंदाज होगा, ख़ास तौर पर PTI और इसके साथ साथ नून लीग। अब ये दोनों पार्टियाँ हैं, इसके जो कारकुनान हैं, शहर की तमाम अहम जो शाहराएँ हैं, ख़ुसूसन चेरिंग क्रॉस, माल रोड, हाल रोड, यहाँ पर इकट्ठे होंगे। अगर बात की जाए PTI की, तो PTI की जानिब से अपने तमाम जो कारकुनान हैं, इसके साथ साथ जो अहम सियासी रहनुमा हैं, इनको पार्टी दफातर में इकट्ठे होने का कह दिया गया है। और इसके साथ साथ जो नून लीग है, इसने अपने तमाम जो नुमाइंदे हैं, बलदियाती नुमाइंदे हैं, इनको इकट्ठा होने का कह दिया है। और ये जो तमाम बलदियाती नुमाइंदे हैं, फैसला आने के बाद देखते हैं कि एहतजाजी मुजाहरा करते हैं या इजहार तशक्कुर जो रैली है ये निकालते हैं। दोनों पार्टियों ने अपने जो बैनर्स हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं। PTI के कारकुनान ने अपने जो लीडरशिप है उसके लिए, जबकि जो नून लीग के कारकुनान हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए जगह जगह जो है नारे लिख दिए हैं कि हाजिर हाजिर लहू हमारा। जी, हुकूमत के साथ साथ PTI भी इसी रविश पर। पनामा फैसला, PTI भी हुकूमती रविश पर चल निकली। कवानीन के मुतजाद माल रोड को बैनर से भर दिया। सियासी इश्तिहारी मुहिम में PTI ने PHA और जिला इंतजामिया के कवायद ज़वाबित हवा में उड़ा दिए। PHA की जानिब से मॉल रोड पर हर तरह के बैनर्स लगाने पर पाबंदी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन, बताइएगा जिले हुकूमत और PHA क्यों नहीं इकदाम करी इस हवाले से कोई भी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमती पार्टी की रविश पर चल निकली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मॉल रोड पर हर जगह पर बैनर्स लगा दिए गए हैं। और इन बैनर्स पर भी वही अल्फाज दर्ज हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बैनर्स लगाए गए थे कि इमरान खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो PHA को फ़ीस अदा किए बगैर और कानूनी इजाज़त लिए बगैर बैनर्स लगाए गए थे, मगर स्टीमर्स लगाए गए थे। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, मेयर ऑफ लाहौर और PHA के जो रूल्स बनाए गए थे उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई है और मॉल रोड पर जगह जगह पर बैनर्स लगा दिए गए हैं। मगर जो हुकूमती अदारे और ज़िला इंतज़ामिया है, ये सारे अदारे इन दोनों सियासी जमातों के आगे घुटने टेक चुके हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पनामा का जो फैसला है वो 2 बजे के बाद मुतवक्को है, मगर उससे पहले दोनों जो इस वक्त बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और ज़िला इंतज़ामिया और PHA इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनकी सरपरस्त बन चुकी है। और इस वक्त मॉल रोड पर जगह जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर, स्टीमर्स और फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, मगर अभी तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी हवाले से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने बलदियाती नुमाइंदों से जमानती बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक पनामा फैसले पर दंगा फसाद के पेश नजर जमानती बॉन्ड्स लिए जा रहे हैं। कानून की रेट पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, अपडेट कीजिएगा, कानून की रेट पर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? जी, कोशिश ये की गई थी कि जो इनको फॉर्म दिए गए थे जिसमें इनका ये बॉन्ड का था कि जी इसमें लिखा जाएगा कि जो भी MP है, MN है या चेयरमैन है, वो किसी किस्म की कोई जलसे जुलूस नहीं करेगा, कोई फ्लैक्सेस नहीं लगाएगा, कोई बैनर नहीं लगाएगा जिससे किसी की दिल आजारी हो सकती है या जिससे किसी की अमलाक का नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद यहाँ पर ये सब कुछ किया गया है। जगह जगह बैनर्स भी लगाए गए हैं जुलूसों की शक्ल में। कोई लिबर्टी खड़ा है, कोई लाहौर की किसी कोने पे खड़ा है, कोई लाहौर के किसी कोने पे खड़ा है, वहां पर खड़े होकर कोई इमरान खान के हक में नारे लगा रहा है, कोई नवाज शरीफ के हक में नारे लगा रहा है। यानी इस चीज की भी इन्होंने जो है वो कानून की भी जो पासदारी नहीं की और इस पर पुलिस हो सकता है कि अब हरकत में आए, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों से सिग्नेचर करवाए थे, MP, MN और चेयरमैन वगैरह से सिग्नेचर करवाए थे कि अगर वो किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जो जमानती बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। आतिफ भट्टी अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया आपका। मुल्क की तारीख का अहम तरीन अदालती फैसला आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सुनाया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के वकला इस तारीख साज मौके पर क्या एहसासात रखते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन समझा जा रहा है क्योंकि आज दोपहर 2 बजे पनामा केस का फैसला आ रहा है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर सियासी मंजरनामा तब्दील होने की तवक्को की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिरीन यानी सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार आमिर सईद। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि आज किस तरह का फैसला आ रहा है। देखें जी, ये पिछले कुछ 4 महीने से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था कि हमारे मुल्क का जो पैसा था टैक्स पेयर का, वो यहाँ से पिछले 30 सालों के अंदर बाहर निकाला गया और उससे जाके जायदादें बनाएंगी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर तरफ से अपनी अपनी सबूत पेश किए गए और आज दिन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने जा रही है। लिहाजा लोगों की एक्सपेक्टेशन
अपोजिशन की कुछ और होंगी, गवर्नमेंट की कुछ और होंगी, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक आला इदारा है और इंशाल्लाह कोई ऐसा फैसला देगी जिसके अंदर पाकिस्तान की आगे फ्यूचर को देखा जाएगा। आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब डिस्क्वालीफाई होंगे? देखिए जी, अगर मेरी से पूछें तो ऐसे केसेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं था, कमीशन नहीं बना हुआ था, ये सरसरी डॉक्यूमेंट्स थे और डॉक्यूमेंट्स जब तक उसको प्रॉपर क्रॉस ना किया जाए, वो एविडेंस की शक्ल इख्तियार ना कर ले, उसके बगैर किसी बंदे को हटाना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब होगा। हमारे साथ मौजूद थे कानूनी माहिरीन और उनकी तकरीबन यही राय थी कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो भी फैसला होगा ये पाकिस्तान की कौम की जीत होगी और ये एक नई सिमत मुतय्यन करेगा। जी, बड़ा दिन, बड़ा केस और फैसला तकरीबन 2 घंटे बाद। पैनामा केस के फैसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वकला के जश्न की तैयारियां मुकम्मल हैं। वकला ने अपने अपने लीडर की जीत की खुशी मनाने के लिए मिठाइयों के एडवांस ऑर्डर दे दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, दोनों जमातों के वकला क्या कहते हैं फैसले के मुतालिक? जैसे ही अगर किसी एक लीडर की जीत हुई तो वो जश्न जो है वो वकला बरादरी मनाएगी। इसी हवाले से PMLN के वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनके जो लीडर हैं, उनके जो कायद हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उस हवाले से वो किस हद तक पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है, क्या कहेंगे आपके लीडर का जो फैसला है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? PTI ने झूठी एलिगेशन लगा के PMLN की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो आज झूठा साबित हो जाएगा। जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। हमारे कायद आज सरखरू होंगे, हमने मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए हैं, इंशाल्लाह जश्न होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जश्न होगा, ये कहना था PMLN के वकला का। इसी के साथ साथ PTI के हमायती वकला भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, PMLN के कहते हैं कि जीत हमारी होगी, PTI वालों आप बताओ कि आप क्या कहते हो? देखें जी, अल्लाह के हुक्म से जीत हमेशा सच्चाई की होगी, जीत हमेशा हक की होगी और हमने जीत का जश्न अभी से शुरू कर दिया और इसके साथ साथ मिठाइयाँ तकसीम कर दी, राउंड्स हमारे लग रहे हैं और ये हमारी विक्ट्री का इंशाल्लाह ताला जीत सच्चाई की होगी। बिल्कुल जीत सच्चाई की होगी, लेकिन फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। इस हवाले से दोनों जो वकला हैं PMLN और इसके साथ साथ PTI जो है वो उनके वकला विंग जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर जो है आज फैसला आता है, अगर जिसका भी लीडर जीतेगा उसके हवाले के साथ साथ दोनों ने जो है वो जश्न की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ बड़े ही दोनों जो विंग हैं वो पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। जी, वकला अपनी अपनी जमात की सपोर्ट कर रहे हैं तो तलबा किसी से पीछे क्यों रहे? मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल पनामा केस से मुतालिक आला अदलिया का फैसला आज आ रहा है। कानून के तलबा आज के दिन को किस नजर से देखते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन राना, बताइएगा तलबा किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, पनामा केस का फ़ैसला आने में चंद घंटे जो हैं वो बाकी हैं। सारी कौम की नज़रें जो हैं वो इस पर जमी हुई हैं। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में के लॉ कॉलेज में मौजूद हूँ और हम इधर स्टूडेंट्स से बात करेंगे। ख़ास तौर पे ये कानून के तालिब इल्म हैं, ये इसको किस नज़र से देखते हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आप मुझे बताएं कि आज फ़ैसला आ रहा है तो कैसा समझते हैं अपने आप को? सर, आज का जो फ़ैसला है ये हमारी कौम के लिए है, हमारी कौम के फ़ायदे के लिए है। इस फैसले से पहली तो बात है कि हमारा कानून मजबूत होगा, ये होगा कि जो हमारी जुडिशरी है उससे कोई बालातर नहीं है, ठीक है। और उससे ये हमारे जो आने वाले हुक्मरान होंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत होगी कि अगर हम करप्शन करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ बंदे बैठे हुए हैं जो हमारा एहतसाब करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से वो ये करप्शन से हमारा मुल्क पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप बताएं कि आज का फ़ैसला आ रहा है तो आप लोगों को खुशी भी होगी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुए हैं और आज नतीजा भी निकल रहा है, तो क्या कहोगे? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि फैसला जिसके में भी हक में हो, लेकिन जीत कानून की होगी। आज जिस तरह से आपने ये कानून के तालिब इल्मों की बात सुनी कि उनका कहना है कि सिर्फ कानून की पासदारी होनी चाहिए और इतना बड़ा जो है वो फ़ैसला आने वाला है, इससे ज़रूर जो है कोई तारीख रकम होगी, कुछ ना कुछ जो है वो राहें जो खुल के सामने आएंगी और ये इस बात पर मुतमिन भी हैं कि इनकी कम्यूनिटी और अदलिया जो है वो मजबूत हुई है। जी, सितारे हैं किस पर मेहरबान, पनामा का फैसला किसके हक में आएगा, वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए पूरी कौम बेताब है। इस फैसले के हवाले से माहिर नजूम क्या कहते हैं, जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से, जो इस वक्त नामवर एस्ट्रोलॉजर सामिया खान के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, क्या सितारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है क्योंकि बड़ा फैसला आने वाला है। पनामा केस का फैसला आज आने वाला है जिसका पूरी कौम को निहायत ही बेचैनी से, बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर सामिया खान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस फैसले के हवाले से। जी सामिया, आप बताएं, पनामा का फैसला जो है आज आने वाला है, दोनों फरीक़ैन इसको लेकर काफ़ी पुरुमीद है, आप बताएं ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है?
मैं फिर वही बात की जी, लोगों को वाजे कर दें कि इंसानी अंदाज़ों का इल्म है, गैब का इल्म नहीं है। लेकिन एक बात जो सितारों की रोशनी में समझ में आती है वो ये आती है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था, उस दिन से जो पेश गोइयाँ मेरी ऑन एयर हैं कि मैंने कहा था कि ये अपने सड़सती के दौर में हैं, इनके लिए ये दौर आसान नहीं होगा। हालांकि उनकी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की भी मैंने पेश गोई की थी, लेकिन ये वाला साल जो है अगर सिस्टम को रैप अप किया जा सकता था, नून लीग की हुकूमत अगर ख़त्म की जा सकती थी, तो वो 26 अक्टूबर 2014 तक का टाइम था। मैं ये नहीं कहती कि सिस्टम रैप अप हो जाएगा, लेकिन आज के सितारे अगर ये फ़ैसला 21 अप्रैल के बाद आता तो सूरत हाल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये 21 से एक दिन पहले आ रहा है तो 4 सितारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अपोज़ कर रहे हैं। तो समहाउ सितारों की चालों को देख के लगता है कि डेंट जो है एक्सपेक्टेड है नून लीग के लिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ सियासी धचका लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये गैब अल्लाह मियां ने महदूद इल्म इंसान को दिया है। लेकिन ये कि अल्टीमेटली जो उसका फ़ायदा है वो ज़ाहिर है वो PTI को पहुंचता है। तो आज के दिन की जो सूरत हाल है वो एक सियासी धचका एक्सपेक्टेड है नून लीग के लिए। सियासी धचका एक्सपेक्टेड है। आप बताएं कि मुल्की हालात पर इस फैसले का क्या असर होगा? हाँ जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अवाम प्लीज़ इस बात पे घबराए मत। जो भी फ़ैसला आएगा ये ज़रूर है कि हमारा मुल्क ऑलरेडी एक सेफ़ जोन में एंटर हो चुका है। इंशाल्लाह इस मुल्क की इकॉनमी भी ग्रोथ पकड़ेगी। ये मुल्क एक सेफ़ टाइम में आ चुका है। इस फ़ैसले का अल्लाह ना करे ना मुल्क की मईशत पे, ना जमहूरियत पे, ना अवाम पे किसी भी किस्म के मनफी असरात नज़र नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, सामिया का यही कहना था कि जो भी फैसला आएगा हमारा मुल्क एक सेफ जोन में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी पे या ग्रोथ पे इस फैसले का कोई भी मनफी असर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। वकला और सितारे क्या कहते हैं ये तो जाना, और फाल भी निकलवा के देखते हैं। मुल्क की तारीख का अहम तरीन पनामा केस का फैसला क्या होगा। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई, सबके अंदाजे एक तरफ। हम तो जानेंगे भाटी चौक पर मौजूद मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाले तोते से। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी तोते के पास मौजूद है, उनसे जानते हैं। अदनान बताइएगा, तोते की पेशगोई क्या है, किसके हक में फैसला आ रहा है तोते के मुताबिक? जी हम आपको बताएंगे कि फ़ैसला किसके हक में आएगा। बड़ी अदालत है, बड़ा केस है, बड़ा फ़ैसला और बड़ा इंतज़ार है सब लोगों का पनामा का कि किसके हक में फ़ैसला आता है, किसका जो पल्लड़ है वो भारी होता है। तो इसी हवाले से जो तोता फाल निकालता है उससे जो है हम फाल निकालेंगे, देखेंगे कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लालक चौक पे जो जश्न है वो PTI का होता है या फिर मुस्लिम लीग नून का होता है। तो इसी हवाले से हम तोते का फाल निकालेंगे। अच्छा जो 10 करना ज़रा फाल किंदा निकलता है बहुत सही। ये देख रहे हैं जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तोता फाल निकाल रहा है उसमें से देखते हैं कि वो कौन सा उठाता है। और इसी हवाले से यहाँ पर जो तोता है उसने फाल निकाला है और यहाँ पर नवाज शरीफ का नाम जो है वो आया है। तो नवाज शरीफ के हक में ये फ़ैसला आएगा। तो ये तोते का फाल है। तोते ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो दोनों सियासी जमातों के वर्कर हैं वो बड़े पुरजोश हैं और ज़ाहिर 2 बजे ये फ़ैसला होना है। तो आप देखते हैं कि नवाज शरीफ के हक में ये फ़ैसला तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन होती है। असल फ़ैसले का भी इंतज़ार है और जश्न का भी इंतज़ार है। जी 2 बजे का है पूरी कौम को इंतजार। पनामा का हंगामा अरूज पर है, बड़ा फैसला बड़ा दिन। सियासी पार्टीज की बात की जाए तो हामियों ने मिठाइयों के ऑर्डर बुक करा दिए हैं। बेकरीज की बात की जाए तो उनके लिए ऑर्डर संभालना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे रजा ताहिर इस वक्त लक्ष्मी चौक पर बट स्वीट्स पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितना रश देखा जा रहा है और कौन सी पार्टी के लोग ज्यादा हैं मिठाइयाँ खरीदने में? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक पर और आज पनामा का फ़ैसला जो है वो 2 बजे सुनाया जाएगा। बड़ा दिन है, बड़ा फ़ैसला है और उस फैसले से पहले ही पनामा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस शहर में जारी हैं। इस वक्त मैं एक बेकरी पर मौजूद हूँ, बट स्वीट्स पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं पता करने आया हूँ कि आज क्योंकि पनामा का फ़ैसला सुनाया जाना है तो जो सियासी मुखालफीन और सियासी जो हामीन हैं वो किस तरह आपस जो इसको किस तरह उसकी तैयारी कर रहे हैं पनामा लीग्स की। और जब भी कोई सियासी एक्टिविटी की तैयारी होती है तो उसमें जश्न भी होता है और उसके लिए मिठाइयाँ भी चलती हैं और केक भी चलते हैं और मीठा जो है वो इसका एक अहम जुज़ होता है। उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस बेकरी के जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। जी ज़रा ये मुझे बताइएगा, आज मिठाई पनामा लीग्स का फ़ैसला है तो मिठाई की क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है? मिठाई हमारी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है क्योंकि आज पनामा का फ़ैसला है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम इसको मैनेज करें
क्योंकि इसकी सेल आम रूटीन में तो बहुत कम होती है और आज इसकी बहुत ज़्यादा सेल है क्योंकि पनामा का आज फैसला है। और ये तो नहीं हमें पता कि नॉन लीग है या जो भी है, जो भी इसमें आएगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी मिठाई का मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है। और कोई ये आपने सुना केक जो है और मिठाई है उसके बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका रज़ा ताहिर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। पनामा का फैसला तो अब से कुछ देर बाद आ जाएगा, लेकिन अभी बात करेंगे बिजली के बहरान और लोड शेडिंग के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गवर्नर हाउस की तमाम गाड़ियां कंप्यूटराइज नंबर प्लेटें लगाने से मुस्तस्ना, एक्साइज ने हिदायत जारी कर दी। सरबराह पाक चाना ज्वाइंट चैम्बर मिस्टर विंग की चेयरमैन टेप्टा इरफान कैसर शेख से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। टीपू ट्रकांवाला के भतीजे मोहम्मद हसन की दरख्वास्त जमानत 6 मई तक मंजूर। हियर पुलिस की कार्रवाई, बेदिया रोड से आर्मी का जाली कैप्टन गिरफ्तार। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। अभी आपको बताएं, पनामा केस का फैसला आज आ रहा है। तकरीबन 1 साल से इस केस पर आवाम और कारोबारी तबका गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था। अब फैसला आने पर कारोबारी तबके के सबसे मौसर प्लेटफॉर्म लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क़यादत क्या सोच रही है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद आबिद, अपडेट कीजिएगा, खुसूसन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किस किस्म की चैमगोइयाँ जारी हैं आज के फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, पनामा केस तकरीबन 1 साल से इस कौम के जहनों पर सवार है और एक बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल, कभी सड़कों पर कभी अदालतों में, तो अब वो ख़त्म होने जा रही है। आज क्या फ़ैसला आएगा इसका सबको इंतज़ार है और सरमायाकार जो कि हमेशा एक गैर यकीनी सूरत हाल से बचता है और ऐसी पॉलिसियाँ चाहता है कि जिसमें तसलसल हो, लोगों को एक एतमाद की फ़ज़ा हो, वो इस फैसले के हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, जिनके सदर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस फैसले की घड़ी को कैसा देख रहे हैं। देखिए जी, कारोबारी तबके की सिर्फ एक ही कंसर्न थी कि ये जो भी बेयकीनी की कैफियत है ये ख़त्म होनी चाहिए, ताकि जो कारोबार इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस किस्म की बेयकीनी की कैफियत से वो उनके ऊपर जो मुश्किल है वो ख़त्म हो। और हमें खुशी है कि आज वो फ़ैसला आ रहा है और इंशाअल्लाह जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इस मुल्क के कारोबार के लिए बेहतर हो। क्या आप समझते हैं कि अगर सड़कों की बजाय पार्लियामेंट और अदालतों में फैसले होने लगे तो पाकिस्तान वाकई एशियन टाइगर बन सकता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बल्कि मेरी एक इससे भी आगे मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के फ़ैसले जब अदालतों में हो रहे हों तो उनको इस तरह जो है ना सड़कों के ऊपर और अलग अलग अदालतें अपनी अपनी लगाकर उनके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। हमें अदालतों के फ़ैसलों का इंतज़ार करना चाहिए और उन फ़ैसलों को सबको कबूल करना चाहिए। जी, अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की तो हमने राय जानी, अब ज़रा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमजद अली जावा साहब हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं कि जो फ़ैसला आज आने लगा है। बहुत अच्छी बात है, आज फैसला आ रहा है। ये जो सस्पेंस फैला हुआ है, पूरी कौम को एक ही फीवर हुआ है और अनसर्टेनिटी है, कारोबारी लोग भी परेशान हैं, मार्केटों में मंदा है, उस लिहाज से ये बहुत अच्छा डिसीजन हो गया कि आज फैसला आ जाएगा। जिस तरफ भी होना है वी डोंट केयर, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे, इस मुल्क का खैर हो और कारोबारी एक्टिविटीज़ भी चलेंगी तो मुल्क चलेगा। नायब सदर हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं नासिर मीर साहब कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो कोर्ट है इस तरफ आया कि फ़ैसला सुनाया जाए, क्योंकि जो मार्केटों को असरअंदाज हो रही थी फ़ैसला ना आने की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगा। इन्वेस्टर सोच रहा था वो करे ना करे, जो भी फ़ैसला आता है, एक हमारी मोअज़्ज़िज़ कोर्ट जो फ़ैसला दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फ़ैसला आ जाए। किसके हक़ में आता है किसके हक़ में नहीं आता, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमें तो है कि जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटी हैं वो काफ़ी असरअंदाज हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। इस फैसले की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, लोगों के बहुत सारी सरमायाकारी रोकी गई थी कि ये फ़ैसला आ जाए, क्या हालात आइंदा बनेंगे इस हवाले से, तो मज़ीद वो फिर फ़ैसला करेंगे इस हवाले से। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग इस पर खुश नज़र आ रहे हैं कि एक अच्छी ओपनिंग होने जा रही है, इससे यकीनन एक नए दौर का आगाज़ होगा। जी शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी कुछ बात हो जाए एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से।
शहर भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। शहरी हाय हाय कर उठे, जबकि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहाद से। राना फहाद, अपडेट कीजिएगा। लोड शेडिंग का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, आवाम काफ़ी परेशान है। शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन भी जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। लोड शेडिंग के शहर में लोड शेडिंग के दौरानिये में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज अगर बात की जाए लेस्को की, तो लेस्को को अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातल बिजली फ्राहम करने के लिए 3550 मेगावाट की ज़रूरत है, जबकि इसे NPCC की जानिब से 2236 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। 1214 मेगावाट का जो है शॉर्टफॉल, जिसके बायस शहर में 6 जबकि देही इलाकों में 8 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। मगर इसके बरक्स जो है वो शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 8 से 10 घंटे तक की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी बताइएगा, कितनी लोड शेडिंग की जा रही है और क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सर, ये मियाँ शहबाज शरीफ ने यादगार बै के इंज पखियाँ झलदा सी, कहता मैं 6 महीने लोड शेडिंग नहीं ख़त्म करांगा कि अपना ना तब्दील कर लाँगा। कुछ दिन 20 दिन पहले बड़क मार रहा सी, मोदी हमसे बत्ती लो कितनी लेनी है। आप इनको से ये पूछें, अब तो 16-16 घंटे हमारे मुल्क में बत्ती जा रही है, रात और ना दिन सोने को नहीं। रात को भी बत्ती चली जाती है, बैठ जाते हैं, मच्छर उधर से लड़ता है। और क्या इनका नाम रखें, ये आप बता दें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि लाइट की जो लोड शेडिंग है वो सुबह के टाइम भी अपने रूटीन के मुताबिक जारी है और रात का टाइम भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गैर एलानिया गर्मी और लोड शेडिंग से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं ताजिर बिरादरी का भी जीना हराम हो चुका है। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद मैक्लोड रोड पे मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। फरहान, बताइएगा ताजिर बिरादरी क्या कहती है, किस तरह से मुतासर किया है लोड शेडिंग ने उन्हें? बिल्कुल, इस वक्त मैं मैक्लोड रोड लाहौर पर मौजूद हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है, लेकिन यहाँ के जो ताजिर बरादरी है उसको भी लोड शेडिंग ने शदीद परेशान कर रखा है। ताजिरों का ये कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरम बरम हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर ताजिर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये लोड शेडिंग की वजह से भाई हमारा 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, ना हम किसी काम कर सकते हैं ना कुछ करते हैं। खरादियों को खराब के जो दुकान का काम कुछ नहीं होता। अब कहाँ है वो शहबाज शरीफ जो मीनारे पाकिस्तान बैठ के पंखा चलता है, अब उसको पता नहीं, नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या हो रहा है लाहौर में। अब जाए ना तो बैठे रहे मीनारे पाकिस्तान, वहाँ पंखा लेके पंखा ऐसे से करे बैठे, अब उसको नजर नहीं आ रहा है सिर्फ। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि ताजिर बरादरी जो है वो गम और गुस्से का इजहार कर रही है और वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रही है। उनका कहना है कि इनके जो दावे थे लोड शेडिंग खत्म करने के, वो कहाँ गए। जल्द अज जल्द जो है वो लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि हमारा कारोबार जो है वो कुछ चल सके। जी शदीद मुश्किलात में एक अच्छी खबर, गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत। गर्मी के मौसम में पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए वासा का बड़ा फैसला सामने आया है। मई की बजाय अप्रैल में ही ट्यूबवेल पर जनरेटर्स चालू रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जनरेटर चालू रखने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं ताकि पानी सबको मिले। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लाहौर शहर के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है, तो इस बिना पर MD वासा अब्दुल कदीर खान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में जो तमाम डायरेक्टर्स O&M हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि अपने अपने टाउन्स में जिस भी मुकाम पर ट्यूबवेल के ऊपर जनरेटर लगे हुए हैं उन जनरेटर्स को ऑन रखा जाए ताकि ये जो पानी की किल्लत है इसको किसी हद तक काबू किया जा सके, क्योंकि पानी की किल्लत के बायस लाहौर शहर में ये वासा के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला जारी हो चुका है। तो इस एहतजाजों के सिलसिले को रोकने के लिए और गर्मी के मौसम में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शेख ज़ैन, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात पंजाब की तरफ से करोड़ों रुपए की मद में लगाए गए शहर लाहौर के अतराफ में 14 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा।
बिल्कुल जी, महकमा बल्दियात की तरफ से शहर लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 201 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, जिसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में तकरीबन 14 प्लांट जो है वो इस पर जो खराब हो चुके हैं और उनको बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शादरा जैसे इलाके और गाजियाबाद और इसी तरह अलीबाद में जो है पानी की किल्लत, जो साफ पानी नहीं मिल मुहैया हो रहा और इनके पंप जो है वो खराब है और कोई भी महकमा इनको ठीक करने में नाकाम हो चुका है। ठीक करने में नाकाम हो चुका है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा, शहरी गर्मी से बचने के लिए छांव में बैठे नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदा महानूर खालिद बागी जिना में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी महानूर, शहरी बेहाल हैं गर्मी से, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अब ये अप्रैल का महीना है लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि यूँ महसूस होने लगा है कि अभी जून चल रहा है और दिन ब दिन ये गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग जना में और यहाँ पे मुझे इस टाइम कोई शहरी इस तरह से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह यहाँ पे पार्क में रश हुआ करता था। चूँकि धूप है तो शहरी छाँव में बैठना प्रेफर कर रहे हैं, छुप के बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए। लाइब्रेरी है इधर पास ही, तो लाइब्रेरी में बैठे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे लोग फिरते हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे क्योंकि गर्मी से हर कोई बचना चाह रहा है। मैं ये बताते चलूँ कि जो चुरिंद परिंद है वो भी धूप से बचने छाँव में बैठे हमें नज़र आ रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये बढ़ती ही चली जा रही है। इस बार अप्रैल में गर्मी ने साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और इस वक्त शहर लाहौर का मौसम का जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री है और आज ज़्यादा से ज़्यादा महकमा मौसमियात के मुताबिक ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा इस टाइम चल रही है लेकिन जैसे जैसे धूप जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, सूरज तेवर दिखाना शुरू करेगा तो हवा भी थमना शुरू हो जाएगी और ऐसा ही महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट भी किया है। बारिश का तो फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, तो शहरी मेरे ख्याल है तैयार हो जाएं कि गर्मी में ही अब गुजारा करना है क्योंकि अभी तो गर्मी शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ये और बढ़ती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मौसम इस तरह का है और थोड़ी सी इसमें आवाज़ारी महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन शहरी जो हैं वो ठंडी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करते रहें क्योंकि यही जो है वो दौर गर्मी शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया महानूर खालिद। गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को मंजूर किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, अपडेट कीजिएगा, सरापा एहतजाज है पैरामेडिकल स्टाफ, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब एक दफ़ा फिर सरापा एहतजाज है। इस दफ़ा का जो एहतजाज है वो कोर्ट ख्वाजा सईद में किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये एहतजाज का जो सिलसिला है मुख्तलिफ हस्पतालों में जारी रहेगा जब तक कि उनके बुनियादी मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता। जो उनके बुनियादी मुतालबात हम उनसे जानते हैं, उसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त कोर्ट ख्वाजा सईद के जो सदर है पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ के, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारा एहतजाज की कॉल हमारे पंजाब पैरामेडिकल ने दी है, पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने। हम अपने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए जो वज़ीर आला पंजाब ने अपना वादा किया है उसको पूरा नहीं कर रहे और हमारे साथ हमारे जो हॉस्पिटलाइज हैं इनको ठेकेदारी निज़ाम में तब्दील करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ पे हम डिसएग्री कर रहे हैं और एहतजाज पर आमादा हुए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारा एक तो सर्विस स्ट्रक्चर को मंजूर नहीं किया जा रहा और दूसरा इनका ये कहना था कि डेली वेजेस पे जो मुलाजमिन काम करते हैं उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा और हॉस्पिटल के अंदर जो है वो निजकारी की जा रही है। इनका यही कहना है कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं उनका ये कहना था मंजूर ना किया गया तो एहतजाज का जो सिलसिला इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी रहेगा। जी, और अभी कुछ बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन की, जो फ्रॉड केस में मुलविस इश्तहारियों को पकड़ने में नाकाम हो चुका है। 7 करोड़ के फ्रॉड में मुलविस महकमा हुराक के DFC को पकड़ा ना जा सका, जबकि लोकल गवर्नमेंट के TOP 50 लाख के फ्रॉड में मुलविस मुलजिम भी इश्तहारी निकले। लाहौर न्यूज़ 13 इश्तहारियों की लिस्ट सामने ले आया है, लेकिन महकमा एंटी करप्शन फ्रॉड केस में मुलविस इश्तहारियों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। 7 करोड़ के फ्रॉड में मुलविस महकमा हुराक के DFC को पकड़ा ना जा सका और दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट के TOP 50 लाख के फ्रॉड में मुलविस मुलजिम भी इश्तहारी निकले। लाहौर न्यूज़ 13 इश्तहारियों की लिस्ट सामने ले आया है। 13 इश्तहारियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। महकमा एंटी करप्शन की बात करें तो वो फ्रॉड केस में मुलविस इश्तहारियों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। 7 करोड़ के फ्रॉड में मुलविस महकमा हुराक के DFC को पकड़ा नहीं जा सका, जबकि लोकल गवर्नमेंट के TOP भी इसी तरह से नहीं पकड़े जा सके। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, बताइएगा क्या वजह है नाकामी की, महकमा एंटी करप्शन क्यों नहीं पकड़ सका इश्तहारियों को? ये महकमा एंटी करप्शन की नाअहली है कि जिसकी वजह से वो 5 साल अपने इश्तहारी जो है ना वो नहीं पकड़े करेगा और बिलखसूस जो DFO कसूर जो है वो शरीफ म्यों नामी शख्स है जिसपे 5 करोड़ का
एलिगेशन है कि उसने 5 करोड़ के फ्रॉड किया, लेकिन अभी तक जो है उसको भी नहीं पकड़ा जा सका। इसमें वासा के अफसरान भी शामिल है, LDA के अफसरान भी शामिल और बिलखसूस महकमा माल के बहुत सारे अफसरान जो है शामिल है। और ये लिस्ट लाहौर न्यूज़ पे कर रही है, ये लिस्ट लाहौर न्यूज़ ने फराहम की है, जिसमें एंटी करप्शन हुक्काम की नाअहली के वाज़ेह सबूत है कि 5 शुक्रिया मियां अफजल अपडेट करने के लिए। टोलेंटन मार्केट में जाली और शीशे के बगैर गोश्त की फरोख्त। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल टोलेंटन मार्केट में कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, अपडेट कीजिएगा। टोलेंटन मार्केट में अभी भी वही सूरत हाल है, हर जगह गंदगी है, डीजी फूड अथॉरिटी नाकाम नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये टोलेंटन मार्केट की अगर बात की जाए तो इसमें जितना भी गोश्त और चिकन ब्रॉयलर फरोख्त किया जा रहा है, इसमें ना तो जाली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कानून के बिल्कुल बरस जा रहा है, ना ही शीशे के कैबिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इसकी सफाई सुथराई की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा गंदगी और मक्खियों की काफी ज्यादा बहुतात उधर पाई जाती है। जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो इस पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम मक्खियों की बहुतात है। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर। अभी आपको बताएं, महकमा तालीम स्कूल का एक और टीचर ट्रेनिंग अकेडमी बनाने का फैसला। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया है कि टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए एक और एकेडमी बनाई जाएगी और इन अकेडमियाँ जो हैं जो लाहौर में पंजाब में जो 40 क्लस्टर सेंटर मौजूद हैं उनको जो है ये ट्रेनिंग की सूरत दे दी जाएगी ट्रेनिंग अकेडमी के। इसके लिए जो टीचर्स रिक्वायर किए गए हैं, तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को कहा गया है कि वो 3 साल का जिन टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है वो इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए ट्रेनर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो हैं इनके लिए रखे गए हैं, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी रखे जाएंगे। आतिफ परवेज, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। FIA हाउसिंग सोसाइटीज में जाली गैस लाइन बिछाने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम। तैयब टाउन में गैस चोरी पर टाउन के 4 मालिकान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफसीलात जानते हैं राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका, क्या तफसीलात हैं? ने जो गैर कानूनी गैस कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है और इस वाले से 2 सोसाइटीज में कार्रवाई की गई थी, जिसमें तैयब टाउन और किनार गार्डन है। तैयब टाउन के 4 मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन ताहाल अभी तक उनमें से किसी एक को भी FIA गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। बताया जा रहा है FIA के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब जुडिशल एकेडमी की नई डायरेक्टर जनरल मारूख अजीज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, पंजाब जुडिशल एकेडमी की नई डायरेक्टर जनरल मारूख अजीज ने अपने ओहदे का जो चार्ज है वो संभाल लिया है। नई डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल एकेडमी के एजाज में जो है पंजाब जुडिशल एकेडमी में तकरीब का भी इनेकाद किया गया है और इस मौका पर साबिक DG पंजाब जुडिशल एकेडमी डॉक्टर उज़मा अख्तर चौथाई भी मौजूद है। इसके साथ डायरेक्टर एडमिन पंजाब जुडिशल एकेडमी चौधरी सलीम और राना आरिफ भी मौजूद है और इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और तमाम जो स्टाफ है मुतलका जुडिशल एकेडमी का वो भी इस तकरीब में मौजूद है। बहुत शुक्रिया बिलाल राजपूत, आप अपडेट कर रहे थे हमें। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।